हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ब्लेंडर की बेसिक चीज़ें बता दी थी। उसमें कुछ चीज़ें और रह गई थी, तो इसलिए मैं इस लेक्चर में वो चीज़ें बताने वाली हूँ। कल मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ग्रैब कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लेफ़्ट साइड पे या अपर साइड जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो मैंने कवर की थी, बट कल कुछ रह भी गई थी। तो यह लेफ्ट साइड में देखेंगे आप, ये सिलेक्ट बॉक्स है जिससे आप चीज़ें सिलेक्ट करते हो। ये है कर्सर, 3D कर्सर। ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है, उसके जब सेंटर उसके ओरिजिन पे 3D कर्सर होता है। जब आप चीज़ कोई भी ऐड करते हैं, लाइक मैंने कल क्यूब ऐड करके बताया था, सिलेंडर ऐड किया था, वैसे ही जो चीज़ें आप ऐड करते हो वो 3D कर्सर पे आती है। अगर मैं यहाँ से 3D कर्सर पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे जाकर 3D कर्सर को मूव करते, यहाँ पे कहाँ पे भी मैं अगर क्लिक करूँ तो वहाँ पे 3D कर्सर चला जाएगा। ओके, तो 3D कर्सर अब यहाँ चला गया है। अब अगर मैं कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, उसके लिए सिलेक्ट बॉक्स में पहले जाएंगे, उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करके हम ऐड करेंगे मैश, या फिर मैं यूवी स्फीयर को ऐड करती हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो आप 3D कर्सर पे ही आएगा ही। तो जैसे आप 3D कर्सर को फिर से यहाँ लाते हो, जहाँ पे भी लेके जाओगे, सपोज़ मैंने यहाँ लेके गई, अब मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ जाकर मैं यूवी स्फीयर को ऐड करूँगी, तो यहाँ पे यूवी स्फीयर ऐड हो जाएगा। ओके, तो 3D कर्सर जहाँ होता है वहाँ उस ऑब्जेक्ट का मुझे ऐड हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद मैंने मूवमेंट का बताया था आपको, मूवमेंट और ये रोटेशन या फिर ये स्केल का बताया था। ये ट्रांसफॉर्म रह गया था। ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये है कि वो तीनों चीज़ें एक साथ करता है, लाइक मूवमेंट करता है, स्केल और ग्रैब करता है। अगर आप ये सेंटर पे कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा ये मूवमेंट का। ओके, सो यहाँ पे आप मूवमेंट कर सकते हो। सपोज रैंडमली करना है तो वो भी हो जाएगा, वाई दबाते हो तो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे रोटेट का दिखाई देगा। जस्ट रोटेट कर सकते हो आप एक ही जगह, मतलब आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दबाना नहीं पड़ेगा। एक बार ही अगर ट्रांसफॉर्म में जाते हो तो तीनों चीज़ें एक साथ आप कर सकते हो। साइज चेंज करना है, लाइक ये डायरेक्शन देखो, यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर आपको साइज चेंज करना है तो यहाँ पे जो है स्केल, इस पे दबा के आपको स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो उसके। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद ये है नीचे एनोड। यहाँ पे ये आई थिंक ये ना दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मैं डेफिनेटली बाद के लेक्चर में, इसके बाद आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें उसके बाद मैं बताऊंगी, यूज़ करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो इसका यूज़ करके मैं अभी बता नहीं सकती। वो जब यूज़ होगा तब मैं उसके बारे में बताऊँगी। उसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट के यहाँ से आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले सकते हो, लाइक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है आपको, और जहाँ पे भी जितना भी स्केल करना है उतना कर सकते हो, जितना भी आपको स्केल है। देखो ये 3.267 मीटर है। सो यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह का मेजरमेंट निकालने में हेल्प होगी। मेजरमेंट आप कब निकालते हैं, जब आप कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हो या फिर कोई ऐसा चीज़ बना रहे हो जिसमें आपको बहुत साइड की मेजरमेंट एक्यूरेट होना बहुत इसेंशियल है, उस समय आप बना सकते हो ऐसा। ओके, उसके बाद ये है ऐड क्यूब। ये बहुत इजी है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखते हो और जितना चाहिए उतनी साइज़, लाइक इतनी बड़ी इतनी लंबी जिस भी लेंथ का चाहिए उस पर जाकर सिलेक्ट करके फिर अगर ऊपर करोगे इसको और फिर क्लिक करोगे तो ये क्यूब ऐसा रेडी होता है। ओके, सो ये बहुत इजी है। आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के क्यूब्स आप बना सकते हो इससे। मैं अभी ये डिलीट कर रही हूँ, जस्ट डिलीट इट। ऊपर ऑब्जेक्ट मोड, अगर आप कोई सिलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स मोड, वेट पेंट और टेक्सचर पेंट, ये डिफरेंट मोड्स है। उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊँगी एडिट मोड के लिए। अगला लेक्चर मैं एडिट मोड पे बनाऊँगी। यहाँ पे ऐड का मैंने आपको बताया था, जिससे आप मैच डिफरेंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम जब मॉडलिंग करते हैं या फिर जो भी आप चीज़ें बनाते हो 3D वर्ल्ड में,
तो उसके लिए आप ये है सॉलिड सॉलिड मोड, जिससे आप अभी कर रहे हो। यहाँ पे अगर अपर राइट कॉर्नर पे देखोगे तो व्यू पोर्ट है वो तो जो सॉलिड है, इसके बाजू में है शेडिंग मोड। अगर उस पर क्लिक करते हो तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। मतलब क्या है, इसमें अगर आपको कलर ऐड करना है, डिफरेंट टाइप के आपको टेक्सचर देने हैं कलर के, तो इस शेडिंग मोड पे जाकर आप उसको कलर दोगे। और अगर आप आउटपुट चाहते हो, आउटपुट कैसा दिखने वाला है, तो उसके लिए हम उसके बाजू में एक रेंडर मोड है, वहाँ पे जाएंगे। ये रेंडरिंग का मोड है। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़, जो भी आपको आउटपुट है वो कैसे दिखेगा, वो रेंडर मोड में आपको देखने को मिलेगा। रेंडर मोड ऐसा ही दिखता है। देखो अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से शैडो है, यहाँ पे उसके ब्लैक साइड है, कुछ वाइट है, बिकॉज ऑफ इसमें ये लाइट है। अगर आप लाइट को प्रेस करके उस पर जी प्रेस करोगे और लाइट की मूवमेंट करो, यहाँ से वहाँ लाइट ले जाओगे, तो देखो यहाँ पे भी कैसे लाइट चेंज हो रही है। लाइक आपको जैसे जैसे व्यू चाहिए उस प्रकार से आप लाइट को सेट कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट व्यू पा सकते हो। ओके, यहाँ पे कैमरा भी है, जिससे आप कैमरा की मूवमेंट भी कर सकते हो वहाँ पे। और ये रेंडर मोड आप जब एडिटिंग या फिर आपको सब कुछ बना के मॉडलिंग करके हो चुका है, आपने कलर किए, तब रेंडरिंग मोड पे जाके आपको लाइट को सेट करना पड़ेगा, कैसी लाइटिंग होगी आपके मॉडल की। ओके, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड मोड पे फिर जाएंगे हम। जब आप कोई कौन सा भी काम कर रहे हो, जब आप कुछ मॉडल बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट पे काम करते समय आपको सॉलिड मोड पे रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लाइट हर जगह एकदम सेम इवनली दिखती है आपको, सब जगह से एडिटिंग करने में आसानी हो जाती है उससे। ओके, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे आप तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज, इससे आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई मिलता है। तो ये वायर मोड है। यहाँ पे अगर जो भी आप ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका एजेस दिखते हैं। अगर मैं यहाँ से जूम करके दिखाऊंगी तो ये यहाँ पे देखो, हमने यूवी स्फीयर लिया था, तो उसके जितने सेगमेंट्स थे, एजेस थे, वो यहाँ पे दिख रहे हैं वायर मोड पे। उसके बाद हम सॉलिड मोड पे जाएंगे। मैंने आपको जूम इन और जूम आउट करना बताया था, वो माउस से बताया था। यहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, लेफ़्ट राइट साइड पे जाओगे, तो वहाँ पे यहाँ पे जूम इन और आउट ये ऑप्शन दिखेगा आपको। उस पर क्लिक करो और माउस की मूवमेंट करो, तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद उसके ही नीचे मूव दो ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अगर माउस मूवमेंट करते हो तो वहाँ पे मूवमेंट हो जाती है व्यू की। ओके, उसके ही नीचे मैंने बताया था कैमरा, तो कैमरा व्यू, जिससे आप देख सकते हो कि कैमरा में एग्जैक्टली दिखने कैसे वाला है, हमने जो मॉडल बनाया है, जो कुछ भी बनाया है वो। ओके, अगर उस पे फिर से क्लिक करते हो तो फिर से आपको 3D वर्ल्ड में विदाउट कैमरा व्यू दिख जाएगा। ये टाइमलाइन के बारे में, ये टाइमलाइन अगर आप यहाँ से ऊपर करते हो तो ये ऊपर हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ये सारे फ्रेम्स है। यहाँ पे 1 to 10, 1 to, यहाँ पे देखो एंड फ्रेम 250। अगर आप बढ़ाना चाहते हो, 500 करना चाहते हो, 1000 करना चाहते हो, ऐसे कर सकते हो। जब आप एनिमेशन करोगे, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करोगे, तब जाके वो मोमेंट जो आप शो करना चाहते हो जो एनिमेशन में, तो यहाँ पे टाइमलाइन की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको की फ्रेमिंग समझना पड़ेगा। और की फ्रेम जैसे करते हो वैसे वैसे मूवमेंट, जैसे कैमरे का करते हो या फिर ऑब्जेक्ट का करते हो, वैसे एनिमेशन आपको शो होता है। यहाँ पे देखोगे ऊपर साइड पे, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे मॉडलिंग है। ये कल मैं बताने वाली हूँ एडिट मोड पे जाके कि ये मॉडलिंग कैसे करते हैं, ये सारे टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं कल बताने वाली हूँ। उसके बाद ये स्कल्पटिंग का है। यहाँ पे स्कल्पटिंग कैसे की जाती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है, ये लोअर साइड पे बहुत सारे टूल्स है। इसका इस्तेमाल भी कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। ये एनिमेशन, ये शेडिंग मैंने जो आपको बताया था वही है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हो, मैं जी प्रेस करके मूव कर रही हूँ, तो देखिए ये लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स है वहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मूवमेंट दिख रही है आपको, तो वो मूवमेंट मतलब वो कैमरा का व्यू है, वो कैमरे का व्यू दिख रहा है। जैसे यहाँ पे कैमरा सेट है, अगर मैं कैमरा को ग्रैब करके अगर उसको मूव करती हूँ तो देखो ये कैमरे का व्यू है। सो इससे एनिमेशन में हेल्प होती है कि आप जैसे चीज़ों को मूव करेंगे वो कैमरे में दिख कैसे रही है और उस हिसाब से आप मूवमेंट करते हो।
सो आई होप आपको आज के लेक्चर में मैंने जो चीज़ें बताई वो समझ आई होगी। यहाँ देखो, यह कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब दो जो चीज़ें आप ऐड करते जाते हो अपने वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो होती है। जैसे मैंने एक स्पीयर ऐड किया है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप इसे। ये स्पीयर, दूसरा स्पीयर, ये क्यूब ऐड किया, ये सब चीज़ें हैं ना वहाँ पे दिखती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आँख टाइप का कुछ है, तो वो है हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन। अगर मैं स्पीड पे यहाँ जाकर इस पर करती हूँ तो ये हाइड व्यू पोर्ट है। यहाँ पे देखोगे तो हाइड हो गया है ये स्पेयर। उसके बाद फिर से अगर क्लिक करूँगी तो फिर से वो अनहाइड हो जाएगा। ये बेसिकली अगर आप कोई भी चीज़ को फोकसफुली एडिट करना चाहते हो, तो एक कोई दूसरी चीज़ उसके बीच में आ रही है तो हाइड करके आप उसके थोड़ी देर के लिए काम चला सकते हो उससे। ओके, तो ये रही थी बातें जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई नहीं थी। तो आई होप आज आपको जो कुछ भी समझाया है मैंने वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।